बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एनकाउंटर की खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। वहीं संदिग्ध गतिविधियों पर जवानों ने फायरिंग की है। दूसरे आतंकी की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ड्रोन से मिली हैं तस्वीरें। M4 राइफल के साथ शव बरामद किया गया है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी और इन हमलों में जो अभी तक हुए थे उनमें 9 तीर्थयात्रियों की मौत होने की खबर है। एक CRPF जवान की शहीद होने की खबर है। साथ ही साथ कुछ सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही है। और उसी बीच एक और ये बांदीपोरा में आतंकवादी हमले का, आतंकवादी एनकाउंटर का नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है। एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। वहीं संदिग्ध गतिविधियों पर जवानों ने फायरिंग की और दूसरे आतंकी की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और देखिए, पूरे देश में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। उसकी भी विस्तार न्यूज की तरफ से आप सभी को ढेर सारी मुबारकबाद, और जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। और इससे पहले सुबह मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं जो कि भोपाल, दिल्ली, श्रीनगर और गोरखपुर की है। ये 4 तस्वीरें। आज देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। कुर्बानी को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है मुस्लिम समाज में। और सुबह सुबह बकरीद की नमाज को अदा करने पहुंच गए थे मुस्लिम समाज के लोग। ये 4 तस्वीरें हैं भोपाल की, प्रदेश की राजधानी भोपाल की, वहीं देश की राजधानी दिल्ली की भी है। श्रीनगर और गोरखपुर की ये तस्वीरें, जहां भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ईद उल अजहा की नमाज अदा करने सुबह सवेरे ही पहुंच गए। आज देश भर में मनाया जा रहा है बहुत उत्साह के साथ। मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जा रही है और एक दूसरे को मुबारकबाद देने का ये दिन है। भाईचारे का ये त्योहार है और ईद उल अजहा का ये त्योहार देश के तमाम राज्यों में मनाया जा रहा है उत्साह के साथ। अगली बड़ी खबर बलौदाबाजार हिंसा से जुड़ी हुई है। बलौदाबाजार मामले पर सियासत लगातार जारी है। 18 जून को कांग्रेस देगी धरना प्रदर्शन के लिए जिलेवार प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं और कांग्रेस 33 जिलों में करेगी धरना प्रदर्शन। रायपुर में दीपक बैज संभालेंगे मोर्चा, तो वहीं बलौदाबाजार में विकास उपाध्याय करेंगे प्रदर्शन। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है बिल्कुल भी हल्के में लेती नहीं नजर आ रही है। आरोप लगा चुकी है कि बीजेपी की ढिलाई की वजह से ये बलौदाबाजार की हिंसा हुई है। और उसको देखते हुए बलौदाबाजार मामले पर अब लगातार ये जो सियासत चल रही है उससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि 18 जून को कांग्रेस धरना प्रदर्शन करने वाली है, जिसके लिए जिलेवार प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। और क्या क्या जिम्मेदारी किस किस को सौंपी गई है, तमाम अपडेट्स के लिए मैं रुख करूंगी मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा का। रायपुर से जुड़ गए हैं मेरे साथ। रोहित, हम देख रहे हैं कि बलौदाबाजार की सियासत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कभी जांच समिति बनाई जा रही है तो कभी धरना प्रदर्शन की। अब तो धरना प्रदर्शन आयोजन करने की नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ पूरी अपडेट्स है इस पर? अंजलि, बड़े स्तर पे ये धरना प्रदर्शन कल किया जाएगा। बलौदाबाजार से लेकर रायपुर से लेकर जो प्रदेश के 33 जिले हैं वो तमाम जिलों पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। और साफ तौर पर जिस प्रकार से हिंसा हुई है उस पे भाजपा सरकार पर कांग्रेस आक्रामक है। वो कह रही है कि भाजपा सरकार के शरण पे, संरक्षण पे ये घटना घटी है, तो इसको लेकर कल प्रदर्शन किया जाएगा। और फिलहाल बात करते हैं तो भाजपा के जो जांच दल है वो भी आज बलौदाबाजार रवाना होने वाला है। लेकिन इन सबसे बीच में अगर देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की जिम्मेदारी जो है वो रायपुर में तय की गई है। वो रायपुर में प्रदर्शन करते नजर आएंगे। और बलौदाबाजार जहां पर यह घटना घटित हुई थी वहां पर विकास उपाध्याय रायपुर के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हैं, तो उनको वहां पे उतारा गया है। वो वहां पे प्रदर्शन करेंगे। ऐसे टोटल कुल 33 जिले हैं, 33 जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा। और साफ तौर पर प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति है, तो बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलने वाला है कल। बिल्कुल बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। 33 के 33 जिलों में ये प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस पार्टी और आला नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस खबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बने रहिएगा मेरे साथ, लौटूंगी अगली खबर के साथ आपके पास। लेकिन फिलहाल बात मध्य प्रदेश के मौसम पे कर लेते हैं। देखिए, बारिश के बाद खुशनुमा मौसम हो गया है भोपाल का। प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज तेज
बारिश देखी गई है। तेज हवा के साथ हो रही है झमाझम बारिश और लोगों को मिली है गर्मी और उमस से राहत। प्रदेश के कई हिस्सों में हो रही है हल्की बारिश। हालांकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां लू चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून देरी से पहुंच रहा है, लेकिन भोपाल के मौसम की अगर मैं बात करूं, खासतौर पर प्रदेश की राजधानी में आज बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है। तेज हवा के साथ हो रही है झमाझम बारिश और लोगों को मिलती हुई गर्मी से राहत नजर आ रही है। साथ ही साथ उमस से भी राहत मिली है। प्रदेश के कई हिस्सों में हो रही है हल्की बारिश। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम की और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मौसम की भी। धीमी गति से आगे बढ़ रहा है मॉनसून और आज मॉनसून दे सकता है दस्तक। राजधानी में सुबह से ही छाए रहे बादल और पिछले 2 दिनों में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। तो देखिए, रायपुर के मौसम से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां भोपाल में बारिश आ चुकी है, खुशनुमा मौसम हो चुका है। वहीं रायपुर की अगर मैं बात करूं तो धीमी गति के साथ आगे बढ़ रहा है मॉनसून और आज मॉनसून दस्तक दे सकता है, ऐसी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। राजधानी में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और पिछले 2 दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मैं रुख करूंगी मेरे दोनों सहयोगी रोहित और सूरज का, जो कि मुझे जानकारी देंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौसम से जुड़ी हुई। लेकिन जानकारी ये है कि बारिश जहां भोपाल में दस्तक दे चुकी है, तो वहीं रायपुर में भी कुछ ही घंटों में पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है। रोहित और सूरज, रोहित मेरे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं और सूरज भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले भोपाल के मौसम की बात कर लेते हैं। आज खुशनुमा मौसम देखा जा रहा है। सूरज, क्या कुछ मौसम की अपडेट्स हैं? जी अंजलि, निश्चित तौर पर आज का मौसम जो है अलग ही है और खुशनुमा बना हुआ है। सुबह से ही राजधानी भोपाल में रिमझिम बारिश हुई और बारिश के बाद राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में मैं मौजूद हूँ। बड़े तालाब का जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं, यहाँ का माहौल देख सकते हैं। हवाएं चल रही हैं, हवाओं के साथ आज धूप नहीं है और जो गर्मी और जो उमस होती थी उससे राहत मिली हुई है। कई लोग यही कारण है कि आज बड़े तालाब में दूसरे दिन के अपेक्षा आज कुछ ज़्यादा लोग भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं क्योंकि मौसम खुशनुमा बना हुआ है। अभी प्री मानसून चल रहा है। राजधानी और मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो 19 से 20 तारीख तक मानसून की एंट्री होगी, क्योंकि पहले 18 तारीख तक आने वाला था, लेकिन अब लगातार मानसून जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। 20 तारीख तक मानसून की एंट्री हो सकती है। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, हर दिन की तरह अगर बात करें आज तो कुछ मौसम अलग है, खुशनुमा बना हुआ है, क्या? हेलो, बोट क्लब से हम लोग बोल रहे हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी से बहुत राहत मिली है, थोड़ी फुहारें चल रही है और इस वजह से लोग बहुत घूमने आ रहे हैं। आज छुट्टी का दिन भी है तो इसीलिए भी लोग घूमने आए हैं। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। अभी हमने देखा गर्मी से राहत, गर्मी से बहुत राहत मिल रही है। अच्छा लग रहा है, फुहारें चल रही है। अभी हमने देखा। क्या कहेंगी मैम? छुट्टी का टाइम चल रहा है, लोग बोटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और आप ज़रूर आइए बोट करने। देखिए, बोट क्लब में मौजूद हैं अंजलि ये लोग और मौसम ऐसा है इसीलिए आज घूमने आए हैं। और अगर धूप होती, गर्मी होती तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब मौसम खुशनुमा होता है तो मन भी खुश हो जाता है। सूरज, वहाँ जो लोग पहुंचे हुए हैं क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो मना रहे हैं। रायपुर की अगर मैं बात करूँ रोहित, तो रायपुर में अभी तक बारिश ने, मानसून ने दस्तक नहीं दी है। क्या कुछ जानकारी और अपडेट्स हैं उस पर? अंजलि, भोपाल का मौसम खुशनुमा है, लेकिन लोगों को छत्तीसगढ़ में फिलहाल राहत नहीं मिल रही है। लेकिन राहत भरी एक खबर भी बता देता हूं कि राजधानी में इस समय बादल छाए हुए, तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको कि ये देखिए राजधानी के ये बादल है और यहां पर सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। तेज हवाएं चल रही हैं और हवाओं के साथ में जो हवा है वो कहीं ना कहीं उस पर गर्मी और जो है वो ठंडक का दोनों का एहसास जो है वो दिखाई दे रहा है। और फिलहाल तौर पे मैं बात करता हूं तो आज देर शाम या कल तक मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून छत्तीसगढ़ और रायपुर पहुंच जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ पहले ही पहुंच चुका था, तय समय से पहले मानसून पहुंचा था, लेकिन रायपुर में पहुंचने में देरी हो रही है और देरी की वजह से जो भीषण गर्मी है वो देखने को मिल रही है। और भीषण गर्मी की वजह से सरकार को छुट्टियां भी बढ़ानी पड़ रही है स्कूल की।
बिल्कुल अंजलि, इसीलिए छुट्टियां बढ़ानी पड़ी, क्योंकि बीते दिन की भी तापमान की बात करें तो राजधानी रायपुर में 40 से 41 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो दर्ज किया गया था। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो 42 डिग्री सेल्सियस, 43 डिग्री सेल्सियस हर दिन दर्ज किया जाता है। गिरावट तो जरूर देखी जा रही है, लेकिन राहत भरी गिरावट जो है वो तापमान में नहीं है, इसीलिए छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं और मानसून के आने के बाद में लोग राहत भरी सांस ले पाएंगे। बिल्कुल, तो रायपुर में अभी मानसून दस्तक नहीं दिया है, लेकिन दे देगा, कुछ ही दिनों की देरी है। और साथ ही साथ भोपाल में तो अच्छी खासी बारिश हो रही है। सूरज, आप मजे लीजिए बारिश के, और इस जानकारी के लिए, मौसम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात रायपुर की कर लेते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, 18 जुलाई को बीजेपी पार्षद दल का प्रदर्शन होना है। महापौर कक्ष में ढोल नगाड़ा बजाकर करेंगे प्रदर्शन। जल संकट की समस्या, अमृत मिशन में लेट लतीफी को लेकर ये प्रदर्शन देखा जा सकता है। और ट्रेजर आइलैंड पर 17 करोड़ की बकाया राशि को 2 करोड़ 50 लाख करने पर उठाए गए सवाल। तो फिर ये जो है प्रदर्शन 18 जुलाई को बीजेपी पार्षद दल का देखने को मिलेगा। महापौर कक्ष में ढोल नगाड़ा बजाकर प्रदर्शन करने वाले हैं। जल संकट की समस्या और अमृत मिशन में जो लेट लतीफी देखी गई है उसको लेकर, उन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। और बकाया राशि को 2 करोड़ 50 लाख करने पर सवाल भी उठाएंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा रायपुर से। उनसे जानकारी ले लेते हैं। रोहित, क्या कुछ ये अपडेट्स निकल कर आ रही है, किस वजह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, 2 बड़ी वजह हैं जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पहली बड़ी वजह ये है कि जो अमृत मिशन है, नल जल योजना है, उस पर नगर निगम रायपुर लेट लतीफी से काम कर रहा है, जिसके कारण इस बार गर्मी में कई लोग ऐसे हैं, कई रिहायशी इलाके ऐसे हैं जहां पे पानी का संकट खड़ा हो गया था। तो उसको लेकर भाजपा पार्षद दल कल निगम के सामने ढोल नगाड़े बजाकर महापौर और निगम सरकार को जागरूक करने का प्रयास जो है वो करेगा। इसके अलावा दूसरा बड़ी वजह जो है वो ट्रेजर आइलैंड में 17 करोड़ रुपए के टैक्स बकाया था, और उस टैक्स बकाया का भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि 2 करोड़ 50 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी कि 15 करोड़ रुपए की छूट दी गई है उनको। तो उसको लेकर ये प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। कल तकरीबन 12 बजे के आसपास जो नेता प्रतिपक्ष है मीनल चौबे, उनकी अगुवाई में तमाम भाजपा पार्षद दल पहुंचेंगे और प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो 2 बड़े मुद्दे हैं और वही दोनों बड़े मुद्दे को लेकर कल बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। इन 2 बड़े मुद्दों को लेकर कल प्रदर्शन करते हुए दिखेगा बीजेपी का पार्षद दल। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम अपडेट्स के लिए। तो वहीं पेंड्रा पुलिस को शराब तस्करी मामले में आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने एमपी के बिजुरी से मुख्य आरोपी सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने एक कार बरामद की है। बता दें कि सभी आरोपी अंबिकापुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पेंड्रा से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पेंड्रा पुलिस को शराब तस्करी मामले में आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है, जहां पुलिस ने एमपी के बिजुरी से मुख्य आरोपी सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस ने एक कार भी बरामद की है। और बता दें कि सभी आरोपी अंबिकापुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं।